फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं या फिर आप जब फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में कदम रखते हैं, तो ये चीज़ ज़हन में बिठा लें, समझ लें कि ये इस फ़ील्ड का एक रूल है कि कभी भी आपने एक स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं करना। अगर आप सिर्फ़ एक स्किल के ऊपर टाइम लगाएंगे 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, और उसी दौरान अगर आप कोई स्किल नहीं सीख रहे, तो वो चीज़ आगे जाकर आपको नुकसान ज़्यादा देती है। एक तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और अगर उस स्किल के अंदर कोई कामयाबी नहीं मिलती है, कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर जितनी भी मतलब ये मार्केट जिस तरीके से काम करती है ना, इसमें पैसों का कोई हिसाब किताब होता नहीं है अनटिल और अनलेस के आप एक सैलरी पर काम कर रहे हैं। लाइक आपका आपका जो क्लाइंट है वो आपको महीने की सैलरी पे कर रहा है, ठीक है, तो तब तो ठीक है। फिर तो आपको पता होता है कि महीने के एंड पर, या जो भी आपके साथ एक तारीख उसकी डिसाइड है कि इस डेट को मेरे पास जितने भी पैसा आपके डिसाइड है, 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000, वो आपके पास महीने के एंड में आ जाएंगे, जो भी तारीख है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है और ये चीज़ या तो परसेंटेज के ऊपर हो रही है या फिर ये प्रॉफिट बेस्ड है, ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, तो फिर आपको कोई पता नहीं होता कि एक महीना मेरे पास इतना पैसा है, अगले महीने मेरे पास पता नहीं कितना होंगे। और जाहिर है कि इस अनसर्टेनिटी में आप लाइफ तो गुजार नहीं सकते, ठीक है। लाइक आपको एक एवरेज इनकम का तो पता होना चाहिए अपनी, कि मैं महीने में इतना तो कमा ही लूँगा, ठीक है। मतलब आपको एक एवरेज इनकम का एक आइडिया होना चाहिए कि महीने में, ठीक है, किसी महीने मेरे पास 2 लाख आते हैं, किसी महीने मेरे पास 3 लाख आ रहे हैं, किसी मंथ में मेरे पास 4 लाख आ जाते हैं, ठीक है। क्लाइंट ज़्यादा है, क्लाइंट कम है, लेकिन एक एवरेज जो है ना, वो 1 लाख की जो एवरेज है वो तो है, मतलब वो तो मेरे पास हर महीने आना ही आना है। तो जब तक आप ये वाली एक सिचुएशन नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक ये वाला सीन नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक आप जो है वो इस फील्ड के अंदर एक सेटिस्फैक्ट्री माइंड के साथ आप नहीं रह सकते, या आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती कि मेरी कोई अर्निंग हो रही है, ठीक है। वो तुक्का लगने वाला जो हिसाब होता है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं चल सकता ना इस तरीके से कि आप एक महीना आपने कमा लिया, आपके पास क्लाइंट आ गया, और आपको पता ही नहीं कि अगले 2-3 महीना आपके पास क्लाइंट आएगा भी नहीं आएगा, या आपके पास पैसा आएगा भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली इस तरीके से ना तो फिर आप कोई गोल्स वगैरह सेट कर सकते हो, और ना ही इस तरीके से आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है। तो हमने देखना ये होता है कि इस फील्ड में, मतलब ये वो बातें हैं, अगेन मैं हमेशा, मेरी जो कोशिश होती है वीडियोस बनाने का पर्पस भी यही होता है कि जो बातें आपको अच्छे खासे धक्के खाने के बाद और अच्छा खासा टाइम लगाने के बाद समझ में आती हैं, या जो हमारी समझ में आई, बेसिकली आप ये समझ लो, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ अभी से शेयर कर दूं, और शायद कि किसी के दिल में उतर जाए वो बात वाला हिसाब है, ठीक है, कि किसी के दिल पे शायद वो मतलब समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने, आई ऑलवेज़ बिलीव इन दिस थिंग, कि इतने सेंसिटिव होते हैं, या इतने सेंसिबल होते हैं, या इतने बाशऊर होते हैं कि वो आपकी बात को समझ रहे होते हैं, वो आपकी बात को पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ आप आगे जाकर भी सीखोगे, या आपको आगे जाकर भी समझ तो आएगी ही, लेकिन अभी से समझ जाओगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगी। तो कभी भी ना एक स्किल के ऊपर रिलाय ना करें। अगर आप अमेज़ोन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ कम्बिनेशंस लिख दिए हैं, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक, ठीक है। शॉपिफाई अगर आप लोग सीख रहे हैं, लाइक अगर आप लोगों ने शॉपिफाई सीखा हुआ है, तो उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि ये एक तो आपके अपने शॉपिफाई में ही काम आएगी। मतलब ये वो स्किल है जो कि शॉपिफाई में काम आती ही आती है, क्योंकि शॉपिफाई का जो बिज़नेस है वो वर्क इस तरीके से ही करता है कि आपको एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, और उसके लिए वही डिजिटल मार्केटिंग ही चलती है, क्योंकि ऑनलाइन हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बजाते खुद एक स्किल है, मतलब ये कंप्लीट स्किल है, ठीक है। ये कम्बिनेशन मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि अगर आपको एक चीज़ नहीं आती है, तो दूसरी अगर आती है तो वो आपको बेनिफिट देगी। मतलब ये नहीं है कि इसके लिए, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वो ये नहीं कि वो सिर्फ शॉपिफाई में आपके काम आएगी, समझ रहे ना, वो वैसे भी आपके काम आएगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग वैसे भी लोगों को हायर करते हैं बाकायदा अपनी फेसबुक प्रमोशन के लिए, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, वो सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, फाइवर है, वर्क है। सो पॉइंट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इट्सेल्फ एक बड़ी अच्छी स्किल है, और अगर आप शॉपिफाई के साथ कर लेंगे तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जो बंदा शॉपिफाई कर रहा है वो तो 100% करवाएगा ही करवाएगा आपसे, समझ रहे हैं ना। तो ये स्किल लाजमी है। अच्छा, फिर साथ साथ जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट है। अब शॉपिफाई इट्सेल्फ एक क्या है, CMS है, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि शॉपिफाई खुद भी, जैसे वर्डप्रेस एक CMS है ना, इस तरह शॉपिफाई भी एक CMS ही है, ठीक है। तो अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो समझ लें कि आपको शॉपिफाई ऑटोमेटिकली बनाना आ जाएगा। मतलब अगर आपको कोई एक, इन दोनों में से कोई एक भी आता है ना, तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं, अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, तो आप शॉपिफाई बिल्कुल आराम से स्टोर डिज़ाइन करके दे सकते हैं, और ये इस तरीके से भी लोग अर्निंग करते हैं। देखिए, मैं ना यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि यार इसमें कमाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर मसला ये कि हम, मतलब एक न्यूबी के लिए ख़ास तौर पे, बेचारा उसको पता ही कुछ नहीं होता,
ठीक है, वो एक ही स्किल का उसको लगता है कि जी बस मैंने अमेज़ॉन होलसेल करना है। उसको ये नहीं पता कि अमेज़ॉन होलसेल में 10 तरीके हैं कमाने के। ठीक है, सिर्फ शॉपिफाई से कमाने के 10 तरीके हैं। क्लाइंट मिलना तो मतलब वो स्टोर तो बहुत कम लोग रन कर रहे होते हैं, बाकी इस तरह की स्किल से बेतहाशा पैसा है इसमें। सिर्फ एक स्टोर बनाने के लोग जो हैं वो 20-20 30-30 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करने में। और वो ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है, ये थोड़ी कि कोई मुफ्त में तो कोई भी नहीं करके देखो, उसमें आपको पूरा समझना पड़ता है अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो। लेकिन ये वो स्किल्स हैं जो आपको लाजमी आनी चाहिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। भाई देखो ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल शॉपिफाई आपको आता है, ठीक है, मतलब आपको पूरा शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करना आता है और आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो ये कहता है कि जी मैं शॉपिफाई का जो वो स्टोर है वो मैंने रन करवाना है, तो आप उसको कहोगे, ठीक है ये मैं करवा दूंगा, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें कोई हायर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप उसको अगर ये बताओगे जी ये मुझे भी आती है, मतलब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो स्किल है, ये मुझे खुद भी आती है, तो वो पैसे जो आपने किसी और को देना है वो आपको पे कर देगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि जी मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है, मतलब इसके लिए वो चाहिए, मुझे बंदा चाहिए, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको मुझे भी आता है। समझ रहे हैं ना? तो ये वो स्किल्स हैं जो रिलेटेड भी हैं और अलग अलग भी, इनकी अपनी एक ख़ास अहमियत है जिसके ऊपर आप वर्क करके कमा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल इस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग फाइवर पर, अपवर्क पर अगर आप जाएँ, ठीक है, बहुत डिमांड है इनकी, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की और लोगो डिज़ाइनर्स जो होते हैं, और ये अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। मतलब एक एक आपको लोगो डिज़ाइन करने के 20 50 100 100 मतलब 200 इस तरह डॉलर्स आपको मिल रहे होते हैं सिर्फ एक लोगो डिज़ाइन करने के। ठीक है, अब ज़ाहिर है कि अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो सलाहियत है कि आप लोग कर सकते हैं, तो ये चीज़ लाजमी सीखें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है तो ये इसमें लोगो डिज़ाइनिंग को साथ शामिल कर लें, बिल्कुल रिलेटेड ही है। अगर आप वो बना सकते हैं तो वो आप बिल्कुल बना सकते हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये है। ठीक है, अब आप अगर अक्सर समटाइम्स आपको ये लगता है कि जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो सिर्फ पोस्टर्स की हद तक होती है या फिर वो पम्पलेट वगैरह बना लिए, ठीक है, वो चीज़ें तो हैं शामिल होती हैं, लेकिन इसमें आप लोगो वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद, मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको टाइम लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इसमें जो टूल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर भी आप बना रहे होते हैं, चाहे वो आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पिक्सल लैब यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई सा भी आप इसमें एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसी से ही आप लोगो ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ वो नाम जोड़ लेना, एक लेक्चर आपको 2 लेक्चर और से ही देखने पड़ेंगे, आपको लोगो डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी। फिर वो अगेन वो रिलेटेड है, जिस बंदे ने अगर किसी ने पोस्टर बनवाना तो हो सकता है उसको लोगो का भी दिल करो, या आपको खुद आप खुद भी उसको मशवरा दे सकते हैं कि जी लोगो डिज़ाइनिंग भी आप करवा लें, आप मज़ीद अच्छा करवा सकते हैं, मैं रिलेटेड बना सकता हूँ, मतलब कुछ भी आप उसको बोलकर कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो अमेज़ोन है। आई थिंक इसके ऊपर तो मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अमेज़ोन जो है इसमें यह है कि अगर आप अमेज़ोन होलसेल कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट और एलएलसी क्रिएशन, अब मोस्टली जो स्टूडेंट ये सुनेंगे, वीडियो वगैरह देखेंगे या सुनेंगे, तो वो अमेज़ोन होलसेल के ही हैं, एंड आपको पता ही है कि एलएलसी क्रिएशन की क्या अहमियत है और वेबसाइट डेवलपमेंट की क्या हैसियत है इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसके बाद तो आप समझ लें कि अमेज़ोन होलसेल आपका क्लाइंट कर ही नहीं सकता ना, उसको एलएलसी तो लाजमी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड से रब्ता करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचें अगर आपको ये वाली की स्किल आती है तो आप कितना कमा सकते हैं। मतलब आपके पास से क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि जी मैंने अपना अकाउंट हैंडल करवाना है, मैंने बनवाना भी है, तो अमेज़ॉन अकाउंट तो आप क्रिएट कर देंगे, लेकिन ज़रा कि एलएलसी तो वो किसी और से बनवाएगा ना। लेकिन अगर आपको बनानी आती है तो आप वो वाली सर्विस भी दे सकते हैं, उसके चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है, फिर उस बंदे को लाजमी वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, फिर वो वेबसाइट किसी और से बनवाते हैं, तो अगेन वही बात है कि आप उसको सर्विस देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप लोग कभी भी इस चीज़ को नोटिस करें, आप फेसबुक पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप लिखेंगे जी मुझे ना वो एलएलसी क्रिएट करवानी है, ठीक है, तो वो आपको ना पूरा पैकेज देंगे। वो लोग आएंगे, वो कहेंगे जी ठीक है हम आपको एलएलसी बना कर देंगे, और साथ वो आपको खुद मशवरा देंगे कि जी हम आपको वेबसाइट बना कर देते हैं। अब लोगों ने क्या कर रखा होता है, लोगों ने टीम बना रखी होती है पूरी, एक बंदे को एलएलसी बनानी आती है, एक या दो लोगों, तीन लोगों, ठीक है, 3-4 लोग जो वो वेबसाइट का काम कर रहे होते हैं, तो वो मिलकर कमा रहे होते हैं, वो क्लाइंट को जाने देते हैं, अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इन चीज़ों को समझें, इस मार्केट को समझें। ठीक है, स्किल लाजमी सीखें, साथ साथ सीखें। ठीक है, एक स्किल आपने सीख ली, अब उसको आप टाइम दे रहे हैं, अब दूसरी स्किल की तरफ मूव कर जाएँ। मैंने साथ साथ दूसरी स्किल लाजमी सीखें, और सीखनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि 6 महीने एक स्किल को ऊपर लगाओ, 6 महीने बाद आप दूसरी स्किल सीखना स्टार्ट करो, फिर तो उसको फिर महीना 6 महीने में मजे तो पूरा साल पे बाद चली जाएगी। ठीक है, आपने एक स्किल सीख लिया, आपने कोर्स कर लिया, ठीक है, कोशिश करेंगे अब दूसरा जो है, दूसरी स्किल जो उसकी तरफ मूव करें जो कि रिलेटेड है। अगर आपने शॉपिफाई का किया है तो शॉपिफाई के साथ कोशिश करें कि ये वाला काम स्टार्ट कर दें जो यहाँ पर कम्बिनेशंस दिए मैं, ठीक हो गया। लेकिन कभी भी एक स्किल के ऊपर रिलाय ना करें, एक स्किल के ऊपर डिपेंड ना करें। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए आपकी इनकम के, तब कहीं जाकर बात बनेगी, तब कहीं जाकर आपको एक फ़ील आएगी या एक वाइब आती है कि हाँ मैं कुछ कमा रहा हूँ या मैं कुछ कमा रही हूँ। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।